अब देखो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस निकालना है तो ये क्या कहानी है। जैसे ये डेटा दिया हुआ है, कहता है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फॉर द वेट ऑफ 6 चिल्ड्रेन, और ये दिया हुआ वेट दिया हुआ 6 चिल्ड्रेन का, बाकी कुछ नहीं है, नो फ्रीक्वेंसी कुछ नथिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले सिर्फ दो फार्मूला इसमें याद रखना है, एक स्क्यूनेस का और एक कर्टोसिस का। स्क्यूनेस का फार्मूला क्या होता है, जिसको G1 कहते हैं m2 डिवाइडेड बाई m2 रेज द पावर 3/2, 3/2 मतलब 1.5। और एक्सेस कर्टोसिस यानी G2 का फार्मूला क्या होता है m4 डिवाइडेड बाई m2 का होल स्क्वायर -3। ठीक, ये दिमाग में रख लो बात। अब ये नाम से क्लियर, m2 मतलब कि स्क्वायर वाला हम कहानी, m4 मतलब पावर 4 वाला कहानी। ठीक है, इस तरीके से कहानी समझना है। आगे चलते हैं। तो बाय द मिस्टेक हो गया, ये m3 है। ठीक है, m2 नहीं है, m3 डिवाइडेड बाई m2 रेज द पावर 3/2। ठीक है, ये m2 नहीं m3 है। ठीक है, और ये m4 डिवाइडेड बाई m2 का स्क्वायर -3, तो m3 कर लो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे एक जगह मिस्टेक हो गया तो हर जगह नहीं होगा। यहाँ पे देखो सही है। ठीक है, इसको मान के चलो, ऊपर का स्किप करो कहानी। अब कैसे कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब ये तो हो गया फार्मूला, जहाँ पे m के यानी कि m1 m2 m3 m4 ये सब कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 1/x। ये क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ 6 वो हो गया। ठीक है, 1/n, तो n = 6, xi माइनस x बार, वही डेविएशन आ गया। डेविएशन कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। xi माइनस x बार डेविएशन रेज द पावर k। 2 बोला, m2 बोला तो स्क्वायर कर दिए, m3 बोलेगा तो क्यूब कर देंगे, m4 बोलेगा तो पावर 4 कर देंगे। देखो क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले डेविएशन निकालने से पहले हम मीन निकालेंगे। तो ये 6 स्टूडेंट का जो है वेट दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट का, तो ये सबको ऐड कर दिए तो आ गया 116, और 6 स्टूडेंट था तो 6 से डिवाइड कर दिए, आ गया इतना। तो ये हो गया मीन। अब मीन निकल गया, अब डेविएशन निकाल लेंगे। अब डेविएशन निकाल लेते हैं, डेविएशन। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ 15 9 18 20 26 और 28। अब इसमें से सबको मीन माइनस करेंगे। मीन कितना आया था 19.33। अब जल्दी जल्दी लिखने का तरीका क्या है, पहले हम ये डेटा लिख लिए, अब माइनस माइनस माइनस, जैसे बच्चों में होमवर्क बनाते थे, हो गया माइनस। अब सब मीन एक बार लिख लो सबको, अब हो गया मीन। अब घटा के लिख लो, सबको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4.33 -10.33 -1.33 0.66 6.66 8.66। 2-3 वैल्यू से ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू। अब हम एक साथ ही डेटा निकाल लेंगे, DI²। ठीक है, DI निकल गया। अब DI इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, सबको स्क्वायर करके लिख लेंगे। क्यूब लिख लेंगे, मतलब इसको क्यूब कर लेंगे, इसको क्यूब कर लेंगे, इसको क्यूब, इसको क्यूब, इसको क्यूब, इसको क्यूब। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको पावर 4 कर लेंगे। ठीक है, इसको पावर 4 करके यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करना है, सब लिखा गया। अब इसको सबको ऐड करके यहाँ लिख लो, इसको ऐड करके यहाँ लिख लो, और इसको ऐड करके यहाँ लिख लो। ठीक है, डेविएशन का काम खत्म। अब चलते हैं फार्मूला में, सिर्फ पुट करना रह गया। m2 = कैसे निकलेगा, देखो साइड में लिखे थे, जैसे m2 निकालना तो समेशन ऑफ DI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यानी कि डेविएशन का ही स्क्वायर है ये, डी मतलब डेविएशन। तो m2 निकालना है तो समेशन ऑफ DI का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी कोई डेटा है ये नहीं है, इसलिए कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद नीचे डिवाइड करते हैं। वही कहानी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, सिर्फ उसका 2 काम, एक ऊपर का डेटा मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे में डिवाइड हो जाता है ही नहीं, तो बात खत्म, दोनों कॉलम खत्म हो गया। तो लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ 6, तो 6 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ तो 6 से डिवाइड कर दिए, बाकी समेशन DI का स्क्वायर। ये अब देखो, अब हम DI लिख दें या x माइनस x बार का होल स्क्वायर लिख दें, समेशन, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, = DI कर दो इसको।
ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6 कितना लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है ये। अब यही हम ऑलरेडी x माइनस एक्स बार तो सब निकाल ही लिए हैं कॉलम में, ठीक है। m2 निकालना है तो स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। m2 निकालना है तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर कितना आया था वैल्यू, ये डी स्क्वायर ये आया था 247.33, ठीक है। पूरा सम करने के बाद और डिवाइडेड बाई 6, 6 स्टूडेंट है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 10 स्टूडेंट होता तो 10 से डिवाइड करते, तो m2 की वैल्यू आ गई इतना। m3 निकालेंगे तो समेसन डी क्यूब, m3 है तो यहाँ क्यूब करेंगे, क्यूब बाई 6, तो क्यूब वाला ये था कहानी, -293.5 डिवाइड बाई 6, इसको डिवाइड करेंगे -39.925 आ जाएगा। फिर m4 निकाल लेंगे, m4 निकालना है तो पावर 4 करेंगे, समेसन डी4 डिवाइड बाई 6 ऑलरेडी निकाले हुए हैं हम, ठीक है। डिवाइड 6 करेंगे तो 3229.074 आ जाएगा। अब आ गया सब कुछ, m2 निकल गया, m3 निकल गया, m4 निकल गया। अब फार्मूला हम पुट कर देना है g1, यानी कि इस क्यूनेस का फार्मूला क्या होता है, m3 डिवाइड बाई m2 रेज द पावर 3/2। ये 3/2 का मतलब पावर 1.5 हुआ, ठीक है। 3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। अब m3 का वैल्यू रख दिए ये जो कि आया था यहाँ से -39.925 डिवाइडेड बाई m2 रेज द पावर 3/2, तो m2 कितना था 41.22 रेज द पावर 3/2, ठीक है। ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे -0.15085 आ जाएगा, ठीक है। g1 यानी कि स्क्यूनेस निकल गया, एक कहानी खत्म। अब चलते हैं g2 यानी कर्टोसिस, ठीक है। एक्सेस कर्टोसिस बोलो या एक्सेस कर्टोसिस बोलो, बात है कि हम लोग लास्ट तक एक्सेस कर्टोसिस ही निकालते हैं। अब ये g2 निकालना है, m4 डिवाइडेड बाई m2 का स्क्वायर -3, तो m4 ये निकालें हम 3229.0740, ठीक है, डिवाइडेड बाई m2 का स्क्वायर 41.2222, m2 निकाले थे 41.2222 का होल स्क्वायर -3, इसको कैलकुलेट करेंगे g2 आ जाएगा -1.0997, ये एक्सेस कर्टोसिस हो गया। हम बात खत्म, फार्मूला यही याद रखना है, सिर्फ दो गो, एक g1 इक्वल टू m3 डिवाइडेड बाई m2 रेज द पावर 3/2 और g2 इक्वल टू m4 डिवाइडेड बाई m2 का होल स्क्वायर -3, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट में फार्मूला में क्या है, m3 है, m2 है और m4 है, यही तीन का रिक्वायरमेंट है। m2 का रिक्वायरमेंट है, m3 का रिक्वायरमेंट है और m4 का रिक्वायरमेंट है। अब m2 निकालने के लिए हमको डी का होल स्क्वायर चाहिए, m3 निकालने के लिए डी का क्यूब चाहिए और m4 निकालने के लिए डी का 4 चाहिए, और 6 स्टूडेंट दिया हुआ तो 6 से डिवाइड कर दिए थे। अब ये होता है डी का मतलब यहाँ पे डेविएशन, ठीक है, समेशन ऑफ डेविएशन, ठीक, निकाल लिए तो सिंपल। डेविएशन निकालने के लिए पता ही है सबसे पहले मीन निकालना पड़ता है, ये हम जो डेटा दिया हुआ था वो लिख दिए, सबको मीन में से घटा दिए तो डी निकल गया। जब तक डी नहीं निकलेगा तो डी का स्क्वायर, डी का क्यूब, डी रेज द पावर 4 कैसे निकालेंगे, फिर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, फिर इसको निकाल लेंगे, फिर d3 निकाल लेंगे इसको क्यूब करके, सबको निकाल लेंगे, फिर d4 निकाल लेंगे इसको पावर 4 करके। जब ये सारा डेटा निकल जाएगा तो सबको ऐड करेंगे, क्योंकि हर एक जगह समेसन ही चाहिए, समेसन मतलब सबको ऐड करना है, तो सबको ऐड करके यहाँ लिखे, सबको ऐड करके यहाँ लिखे, इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब पता है कि हमको m2 निकालना है, तो m2 का मतलब क्या, डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 से डिवाइड कर दिए। फिर m3 निकालना है तो डी रेज द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, समेसन। m4 निकालना है तो डी के पावर 4 निकाले हुए हम, समेसन डिवाइड कर देंगे 6 से, एक एक करके सब वैल्यू इधर निकाल लिए। अब फार्मूला में पुट कर देना है, क्या फार्मूला में पुट करना है, g1 इक्वल टू हमको पता क्या होता है, m3 डिवाइडेड बाई m2 रेज द पावर 3/2, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। g2 इक्वल टू होता है m4 डिवाइडेड बाई m2 का होल स्क्वायर, m2 कितना निकाले थे 41.22 का होल स्क्वायर -3, ये याद रखना है, -3 m4 इक्वल टू डी समेसन ऑफ डी g2 इक्वल टू m4 डिवाइडेड बाई m2 रेज द पावर 2 -3,
ठीक है, ये फार्मूला है एक्सेस कर्टोसिस का, तो वहाँ से ये निकल जाएगा G2 इक्वल टू -1.0997, एक्सेस कर्टोसिस निकल गया, बात खत्म हो गया। बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, वो नीचे वाला फार्मूला करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे गलती से हो गया ये M3 कर लो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सिंपल है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।